हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीट और सेकंड ग्रेड से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे कि रीट में भी होगा अब पांचवा विकल्प। सबसे बड़ी खबर और इसका क्या असर पड़ने वाला है, पूरी न्यूज़ दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। पूरी न्यूज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। आलोक राज जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनसे सीधा इंटरव्यू लिया गया और उनसे कुछ सवाल जवाब किए गए। उनसे पूछा गया कि आगामी जो भी एग्जाम होंगे, जो भी कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा, क्या उसमें पांचवा विकल्प आएगा। तो उन्होंने कहा हाँ, अब हर एग्जाम के अंदर पांचवा विकल्प होगा। दोस्तों, ये पांचवा विकल्प क्या है और कैसे पेपर पर यह अपना प्रभाव डालता है, तो पूरी न्यूज आप ध्यान से सुनिएगा। रीट के अंदर आपको पांचवा विकल्प देखने को मिलेगा। अब आपको मेहनत जमकर करनी पड़ेगी। अगर आप क्वेश्चंस खाली छोड़ देते हो, उनके आंसर पेपर में नहीं देते हो, कोई भी गोला नहीं भरते हो, तो अब आप तुरंत एग्जाम हॉल के अंदर ही फेल हो जाओगे। रिजल्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पूरा मामला आप ध्यान से सुनिए और वो इंटरव्यू भी, उनके सवाल जवाब भी हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। उसके अंदर जो पेपर के अंदर आए हैं वो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए मामला क्या है दोस्तों, पहले सुन लीजिए कि अब क्या हो रहा है पांचवें विकल्प के तहत कि प्रत्येक जो पेपर है उसके अंदर अगर आप 10% से ज़्यादा क्वेश्चनों के अगर आंसर नहीं देते हो, आप 10% क्वेश्चंस खाली छोड़ सकते हो। ये एग्जाम्पल से आप इसको समझ लीजिए। मान लीजिए एग्जाम पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसका 10% होता है दोस्तों 10 क्वेश्चंस। अगर आप 10 क्वेश्चंस के कोई भी आंसर नहीं देते हो, कोई भी गोला नहीं भरते हो, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 10 से ज़्यादा अगर कोई भी क्वेश्चन, अगर आपने 10 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर खाली छोड़ दिए, उसके अंदर अगर मान लीजिए आपको कोई आंसर ही नहीं आ रहा, 4 ऑप्शन है उसमें से कोई आंसर नहीं आ रहा, तो पांचवा विकल्प होगा कि मुझे इसका आंसर नहीं पता है, तो वो पांचवा विकल्प आपको अब भरना होगा। 10 क्वेश्चंस के अंदर आप खाली छोड़ सकते हो अगर टोटल 100 क्वेश्चंस है तो। लेकिन जैसे ही 11वां क्वेश्चन आपने खाली छोड़ दिया, तुरंत वहीं पे फेल हो जाओगे। तो ये एग्जाम पैटर्न है पांचवें विकल्प का। अब देखिए पूरी न्यूज हम आपको दिखा देते हैं। तो न्यूज देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए न्यूज आपके सामने है। देखिए कर्मचारी चयन बोर्ड आलोक राज से ये क्वेश्चंस पूछा गया रीट के मामले में भी, तो ये पूरी न्यूज उन्होंने बयां की है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर सूचना सहायक भर्ती से संबंधित न्यूज है। उनको पूछा गया कि जो सूचना सहायक भर्ती 21 जनवरी को होनी है और उसी समय सीटेट का एग्जाम होना है, तो क्या एग्जाम डेट में कोई बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन आलोक राज जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारा एग्जाम है सूचना सहायक भर्ती का, वो हमने पहले ही जो सीटेट का एग्जाम होने वाला था उसकी दिनांक से पहले ही हमने अपनी दिनांक घोषित कर दी थी, तो यहाँ पर कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जो हमारे लिए काफ़ी काम का है रीट सेकंड ग्रेड के लिए। ये देखिए चौथा सवाल जो अब उनसे पूछा गया कि क्या पांचवा विकल्प लागू होगा इस परीक्षा में। बिल्कुल बोर्ड की आगामी, देखिए क्या बोला उन्होंने कि आगामी हर एक परीक्षा में यह सिस्टम लागू रहेगा। अब जो भी कर्मचारी चयन बोर्ड जो भी एग्जाम करवाएगा उसके अंदर पांचवा विकल्प होगा। अब देखिए दोस्तों पांचवें विकल्प से और क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपके दिमाग में जब एग्जाम हॉल में स्टूडेंट रहेगा तो उसको काफ़ी फ्रेशर रहेगा कि 10 से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं छोड़ दिए मैंने, क्योंकि फेल होने का डर है। तो इसके चलते दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी और एग्ज़ाम काफ़ी टफ होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।